मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी नरक का मार्ग। भक्तमाल पढ़ते हुए ना जाने कब नींद आ गया, पता ही नहीं चला। भागवत प्रेम में ही कई महात्मा हर दम मग्न रहते थे। इस तरह की लगन और भक्ति बड़े ही तप से प्राप्त होती है। क्या मुझसे वैसा तप नहीं हो पाएगा? जीवन में भक्ति से क्या बड़ा कोई सुख है? आभूषणों और धन दौलत से जो प्रेम हो वो क्या प्रेम। इसका तो नाम सुनते ही मुझे बुखार सा हो जाता है। सुशीला ने इस आभूषणों और फूलों से मुझे कितना सजाया था। उसे मैंने मान ही भी कहा था कि सब करने से, लेकिन वो मानी नहीं। इस श्रृंगार के दौरान जितना हम लोग हंसते थे, बाद में मुझे उतना ही रोना पड़ा। आखिर किसी का पत्नी ऐसा होता है जो अपनी पत्नी को सजा हुआ देखकर नाराज हो जाए। मेरे पति ने तो मुझे सजा धजा देकर गुस्सा किया और कहा कि तुम मेरा परलोक बिगाड़ देगी। क्या किसी के पति ऐसा होते हैं जो अपनी पत्नी की खूबसूरती और श्रृंगार देखकर गुस्सा करने लगे? उनकी बातें सुनकर मन तो ऐसा होता था कि जहर खा लूं। लेकिन फिर मैंने नीचे जाकर भक्तमाल पढ़ना शुरू कर दिया। फिर मन ही मन ठान लिया कि आगे इस श्रृंगार को सिर्फ बांके बिहारी को ही दिखाऊंगी और उनकी ही दिन रात सेवा करूंगी। कम से कम वो तो मेरी इस श्रृंगार को पति की तरह नहीं जलेंगे। भगवान, मैंने हमेशा से ही अपने पति को अपना इष्ट मानना चाहा। सोचा था उन्हें किसी तरह का दुख ना दूं और हरदम उनकी ही सेवा करूं। अब क्या करूं? सारा दोष मेरे नसीब का ही है। वो तो निर्दोष है। मेरे भाग्य में जैसा लिखा है वैसा सब भोग ही रहा हूं। इतना सब होने के बाद भी जब भी उन्हें देखता हूं तो मन में दुख होता है। जब वो दुख दिनों से कुछ बाहर चले जाते हैं तो मन का बड़ा बोझ कुछ कम हो जाता है। उनके ना होने से हंसने खेलने और जीवन के जीने लगती हूँ। फिर जब कुछ दिन बाद वो लौट आते हैं तो उसी तरह का सन्नाटा और दुख छा जाता है। यह क्या जाने क्या एक युवती अपने पति को लेकर कितने सपने संजो कर रखती है। उनके लिए उसका पति कितना खास होता है। लेकिन यहाँ सब उल्टा है। उन्हें देखते ही मेरे सीने में जलन सी होने लगती है। कभी इन्हें देखकर आँखों को वो शीतलता मिली हो तो कभी पति को देखकर एक युवती को मिलनी चाहिए। उधर सुशीला को देखता हूँ तो दुख और बढ़ जाता है। वो हमेशा हंसती मुस्कुराती है। कभी मन गरीबी का रोना नहीं रोती। ना उसके पास कपड़े अच्छे हैं और न ही गहने। मकान भी छोटा सा है। मन में होता है कि काश मैं अपना धन देकर उसकी परेशानियां ले लेती। फिर होता क्या, उसका पति ही उसका सबसे बड़ा धन है। उसी से सुशीला की पूरी दुनिया का सुख मिल जाएगा। सालों से इस सवाल को मन में दफन करने के बाद होते होते एक दिन मुझसे रहा न गया। आखिर मैंने अपने पति से यह सवाल कर ही लिया कि आपने मुझसे शादी क्यों की थी। इस सवाल को सुनते ही मेरे पति ने मुंह बना लिया। वो चिढ़ते हुए बोले, अपना घर परिवार संभालने के लिए और क्या, भोग के लिए नहीं। इतना सुनने से मेरे पूछा, क्या मैं सिर्फ इस घर को ख्याल रखने के लिए? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने मन में हुआ कि पहले इस घर का सारा सामान जहाँ तहाँ पड़ा रहता है था। नौकर सब पूरा पैसा बर्बाद करते थे। अब मैं आ गई हूँ तो इसका सबका ख्याल रखना ही मेरी धर्म है और मुझे यह सोचकर खुश होना चाहिए कि इतना संपत्ति मेरे पास है। पहले मैं पूरे घर का ख्याल इनके बिना कहीं रखती थी, लेकिन अब कुछ नहीं करूँगी। मेरे घर की किसी की वस्तु को मैंने आगे से हाथ नहीं लगाऊंगी।
लेकिन कोई पुरुष विवाह सिर्फ घर संभालने के लिए थोड़ी करता है। उन्होंने जरूर ये जवाब मुझे गुस्से में चिढ़कर दिया है। वैसे सुशीला ठीक ही कहती थी, एक घर महिला बिना अधूरा होता है, ठीक उसी तरह से जैसे एक पिंजरा बिना किसी चिड़िया के खाली रहता है। मैं समझ नहीं पाती हूँ कि आखिर उन्हें मुझ पर इतना संदेह क्यों होता है। मैं किसी से बात तक नहीं करती और ना ही काफ़ी बाहर आती जाती, जैसे ही शक करने की कोई वजह भी नहीं है। क्या इन्हें समझ नहीं आता है कि घर के इज्जत और मान मर्यादा के बारे में सब कुछ समझती हूँ। किसी भी तरह से गलत हरकत करने की तो दूर, उसके बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा उम्र निकल जाने पर विवाह करने वाले बुजुर्ग लोगों का यही हाल होता होगा। बेवजह ही अपनी पत्नी पर शक करते होंगे। सुशीला ने बहुत बार कहने पर आज मैं उससे साथ ठाकुर जी के झांकी के दर्शन करने के लिए जाने वाली थी। मैं अपने वाला सवार ही रही थी कि तभी मेरे पति ने से आ गए। उन्होंने मुझे देखते ही पूछा, किधर जाने की तैयारी हो रही है? मैंने जवाब में कहा, ठाकुर जी की झांकी आज निकल रही है, उसी को देखने के लिए सुशीला ने साथ जाना है। इतना सुनने के वो गुस्से से बोले कि तुम्हें कभी जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने पति के जिसे सेवा नहीं हो सकती, उसे भगवान के दर्शन से भी कोई लाभ नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ महिलाओं को अच्छे से। उनकी यह बात सुनते ही मुझे बहुत बुरा लगा। गुस्से में मैंने कपड़े बदल लिए और चुपचाप बैठ गई। मन में हुआ कि उसी वक्त मैं घर छोड़कर चली जाऊँ, फिर देखती हूँ कि कैसे रोकते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि जा नहीं पाई। इनके मन में हमेशा ये होता है कि मुझे हरदम खुश रहना चाहिए, क्योंकि मैं इतने बड़े घर और दौलत की मालकिन हूँ। मुझे हरदम इनका गुणगान करना चाहिए, लेकिन यह समझते नहीं हैं कि धन दौलत ही सब कुछ। अब ये 3 दिन से बीमार है। उन्हें निमोनिया हो गया है और कितने दिनों से यह कह रहे हैं, लेकिन मैं इन्हें एक बार भी देखने नहीं गई। सभी घर में मौजूद नौकर उनका ख्याल रखते थे, लेकिन मेरे दिल में किसी तरह की करुणा इनके लिए नहीं आई। मेरा मन इतना कठोर नहीं था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मुझे इस घर में कैदी की तरह रखा, हरदम शक किया और शक पल भी सुख नहीं दिया। इनके बाद इनके लिए दया मन में नहीं आती है। मन में होता है कि मुझे दिए गए दुखों का भगवान ही इन्हें दंड दिया है। अगर कोई मुझसे कि महिला से यूं ही किसी पुरुष के गले बांध दे और उसे किसी तरह की तरीके से रखे तो पूरी तरह गलत है। सुना है कि वो अपनी बीमारी का दोष मुझे ही दे रहे हैं, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। ये चाहे वो किसी को भी अपना धन दौलत दे सकते हैं, इसकी मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और न ही लोभ है। होते एक दिन वो गुजर गए। आज उनको गए 3 दिन हो चुके थे। मैंने उनके जाने के बाद चूड़ियाँ नहीं तोड़ी। मैं सिंदूर तो पहले भी नहीं लगाती थी और अभी भी नहीं लगाती हूँ। मेरे बुजुर्ग पति ने बेटे से ही उनका अंतिम संस्कार किया। घर में सभी लोग तरह तरह के मुझे ताने देते हैं, मेरे बंधे हुए लंबे बाल देखकर सुनाते हैं, लेकिन मुझे जरा भी बुरा नहीं लगता। ऊपर से मैं सभी को चिढ़ाने के लिए रंग बिरंगी साड़ियाँ भी पहन लेती हूँ। मेरे मन में होता है कि इस कैद से रिहा हो गई हूँ। एक दिन मैं सुशीला के घर गई। उनके घर में किसी तरह की सुख सुविधा नहीं थी, चारपाई तक वहाँ पर नहीं थी, लेकिन वो इतनी खुश थी कि उसे देखते ही मन में ऊर्जा का संचार हो जाता है। इन लोगों को गरीब और नीच कैसे समझें, जो हरदम मुस्कुराते रहते हैं और प्रेम भरी बातें करते हैं। भले ही यह आनंद पल भर का था, लेकिन इससे जीवन सफलता सा। फिर एक दिन मैंने सुशीला से पूछा कि अगर तुम्हारे पति किसी दिन परदेश नौकरी के लिए चले
गए तो क्या तुम उनकी याद में रो रो कर अपनी जान दे दोगी? सुशीला जवाब में बोली, नहीं, जान तो नहीं दूंगी, लेकिन उनकी याद से हरदम मन आनंदित होता है रहेगा। भले ही वो सालों परदेश में रह ले, लेकिन उनकी याद हमेशा ही रहेगी, मुझे खुशी देती रहेगी। मैंने भी कहा कि सुशीला, मुझे भी ऐसे ही खुशी चाहिए जिसके आनंद मैं हमेशा से मुझ पर गाते रहूं। ऐसा आनंद तो कभी मन ही ना हो। आजकल काफ़ी परेशान और चंचल होता था कि कहीं एकदम उड़ जाऊं। भक्ति से ग्रंथों से पढ़ने का भी मन न था और न ही बाहर कहीं सैर करने का। ऐसा लगता था कि मन को पता नहीं उसे क्या चाहिए, लेकिन मेरे दिल में अपने पुराने दुख ही चल रहे थे। अब मुझे किसी तरह की निंदा फर्क नहीं पड़ता था। दिमाग में यह बात भी उठ रही थी कि मेरे माता पिता ने पैसों के लोभ में बूढ़े से विवाह करवा दिया और उसके भी सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए मेरी मांग में सिंदूर डाला। लेकिन जिंदगी शक ही करता रहा। एक दिन घर के सभी लोग सो रहे थे। कमरे में मेरा दम घुट रहा था, इसलिए मैं दौड़कर उस घर के बाहर की ओर भाग गई। तभी मुझे एक बुढ़िया दिखी। मेरे मन में हुआ कि कहीं वो कोई चुड़ैल तो ना हो। तभी बुढ़िया को कहा कि किसका रास्ता देख रही हो? मैंने जवाब में कहा, मरने की राह देख रहा हूँ। बुढ़िया बोली, अभी तुम्हारे नसीब में मौत नहीं है, तुम्हें कई सारे सुख भोगने हैं। मैंने कभी चिढ़ते हुए उस बुढ़िया से पूछा कि इतनी रात में तुम किस्मत की लकीरें पढ़ लेती हो? आँखों से थोड़ी पढ़ती हूँ, अकल से पढ़ लेती हूँ। ये काम करते हुए ही सारी उम्र बीती है। तुम्हारे अब अच्छे दिन आ रहे हैं। मैं बस यही चाहती हूँ कि जिनकी जो मनोकामना हो वो उसे मिल जाए। जवाब देते हुए बुढ़िया ने कहा, मैंने कहा कि मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए और जो भी चाहती हूँ वो तुम ही नहीं दे सकती हो। तब बुढ़िया ने कहा, मैं जानती हूँ तुम्हें जीवन में सिर्फ प्रेम चाहिए और मैं यह तुम्हारे दिल सकती हूँ, तुम्हारे प्यार के नाव में बैठा सकती हूँ। उस अम्मा की बातें सुनकर मुझे लगा कि ये वो स्वर्ग से मेरी मदद करने के लिए आई हो। मैंने पूछा, अम्मा तुम्हारा घर कहाँ है? उसने कहा, पास में ही बेटा। मैं उस अम्मा के पीछे पीछे चलने बुढ़िया के पीछे चलते चलते मुझे पता लगा कि वो किसी स्वर्ग से आई मेरी मददगार नहीं बल्कि एक डायन ही है। कहा, मैं अमृत की तलाश में भी थी, जहर मिल गया। मैं तो सुशीला जैसा सुख पाना चाह रही थी, लेकिन कहाँ डायन की चपेट में आ गई। मेरी इस हालत के जिम्मेदार लोभी माता पिता और मुझे अपनी पत्नी बनाने के ख्वाब देख रहा वो वृद्ध है जिसने मुझे अपनी जिद के लिए पत्नी बनाया। कहानी से सीख। बेटी का विवाह हमेशा योग्य वर से ही करना चाहिए। ऐसा न करने से उसका जीवन नरक में के समान हो सकता है। योग्य वर ना मिले तो उसी वक्त सही वक्त के लिए रुकिए, लेकिन आनन फानन में किसी से भी यूं ही बेटी का विवाह ना करें। लेखक मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी। अगर हमारा कहानी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।